हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? दिल का दौरा पड़ा है। हकीम साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिए, बोल कर गए, अल्लाह का नाम लो। चांद की दुल्हन, अरे ओ चांद की दुल्हन। जी अब्बू। चांद का कोई पैगाम आया? कोई चिट्ठी पत्तर? जी नहीं अब्बू। कहाँ गायब हो गया वो? शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है, अब दिन ही कितनी बाकी हैं बारात ले जाने के लिए। किस किस को जवाब देता रहूं मैं? सारा गांव पूछ रहा है उसके बारे में। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अब्बू 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 हाय अल्लाह। अब्बू 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 क्या हुआ? अब्बू सलीम, बेटा सलीम। क्या हुआ? क्या हुआ अब्बू आपको? क्या हो गया अब्बू आपको? सलीम देखो अब्बू को कुछ। सलीम, जा तू फौरन जाकर हकीम साहब को बुला कर ला। जा ना, हकीम साहब को बुला कर ला, जा ना। जी खाला, मैं अभी बुला के लाया। अब्बू 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 संभालिए अपने आप को। अब्बू। बाबा, आप घोड़ी पर क्यों नहीं बैठ जाते? इतनी दूर से चलते आ रहे हैं, थक गए होंगे। हम लोग सवारी नहीं करते पाटिल। तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ चादर बिछा देता। नहीं पाटिल, बैठने का वक्त नहीं है। घर पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कोई चिंता नहीं है बाबा, आप मेरे साथ हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब्बू से कहूंगा तो वो भी आप पर विश्वास करेंगे। आप रुक क्यों गए बाबा? पाटिल। जी बाबा। वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। क्यों बाबा? इसकी वजह है तुम अपने अब्बा से कहोगे, अब्बा किसी और से कहेंगे, फिर और से और से और, बात फैलने में देर नहीं लगती। इससे लोगों का ध्यान शादी से हटकर मेरी तरफ हो जाएगा और शादी का मजा किरकिरा हो जाएगा। क्यों पाटिल, ठीक कह रहा हूं ना? जैसी आपकी मर्जी बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, अपने अब्बू से भी नहीं। चलो। नब्ज जा रही है। चांद पाटिल कहाँ है? इस वक्त उसको यहाँ होना चाहिए था। हकीम जी, सलीम। हाँ बोलने में तकलीफ हो रही है तो मत बोलो मियाँ।
शादी। देखो, अपनी जान की फिक्र नहीं है, सलीम की शादी की फिक्र है। उस्मान चाचा, धूपगांव से कोई आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं चांद भाई पाटिल के घर से आया हूँ। चांद भाई पाटिल घर पर नहीं, किसी काम से वो बाहर गए हुए हैं। अम्मी, मुझे उनकी बेगम सलमा आपा ने भेजा है। चांद पाटिल के अब्बा हुजूर को अचानक दिल का दौरा पड़ा। मैंने गुजारिश की है कि शादी को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें। शादी के मामले में उनके यहाँ कुछ न कुछ बुराई जरूर है। ये तीसरी बार सलीम की शादी पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये क्या कह रहे थे उस्मान भाई? आखिर ये अपनी इज्जत का सवाल है। उन्हें सोचना चाहिए कि शादी मुकर्रर वक्त पर ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है। घर में कोई बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ा हो तो बीमारी का तो बहाना भी हो सकता है। आइए। बाबा, बाबा ये मेरा घर है। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? दिल का दौरा पड़ा है। हकीम साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिए, बोल कर गए, अल्लाह का नाम लो। अरे चांद, आ गया तू? अब्बू, अबू, अबू आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सलमा तो कह रही थी आपको। हाँ, दिल का दौरा पड़ा था। हकीम के बेटे ने ऐसी दवाई दी कि पल भर में दिल मजबूत हो गया। देख, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हकीम साहब का बेटा आया था? हाँ। लेकिन अबू, हकीम साहब को तो कोई औलाद ही नहीं। अरे हाँ, न तो उनका कोई बेटा है, न कोई बेटी। फिर वो कौन था? दुल्हन? जी सलीम, जी जाकर हकीम को बुला कर लाओ। जी अब्बू। जान, ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ, कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अबू दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अबू। पाटिल, वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं।
समझ लो हम पर खुदा मेहरबान हुआ है। किसी किसी के पांव बड़े मुबारक होते हैं बेटा। तू इन्हें घर ले आया तो मैं अच्छा हो गया। अब शादी भी हो जाएगी। पहले की तरह रुकावटें नहीं आएंगी। समझो, बुरी नजर दूर हो गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देख क्या रहे हो हकीम साहब? आपकी ही दवा का असर है। नहीं, मेरी दवा ने कुछ नहीं किया। सब अल्लाह की करामत होता है। कभी कभी अचानक दिल की हरकत में कोई न कोई रुकावट आ जाती है और वैसे ही अचानक निकल भी जाती है और दिल फिर से पहले की तरह अपनी रफ्तार से धड़कना शुरू हो जाता है। मुबारक हो। मेरे हिसाब से आपको अल्लाह ने नई जिंदगी दी। अब्बू, हमने तो सलीम की शादी रोक दी थी। क्यों? आपकी वजह से। अरे नहीं, इस बार शादी नहीं रुकी। जल्दी से शिरडी पैगाम भिजवाओ। जी। शादी होगी और उसी दिन होगी। यहाँ भी सारे गांव वालों को बोल दो, सलीम की बारात शिरडी जा रही है। हाँ अब्बू।